दोस्तों नमस्कार। आपकी अपनी आवाज़ द सरकारीकरण चैनल पर हम एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों आज 11 जुलाई है और आज ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे भी जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आए थे उसी से मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों आज के चुनाव में जो परिणाम आया है उसके अनुसार 648 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। 334 सीटों पर उसके उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए हैं। और आपको मालूम है कि पहले भी जिला पंचायत के 67 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीत चुके थे। दोस्तों इन पर जो प्रतिक्रिया की जा रही है खास तौर से सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा वह हैरान करने वाली है। आप सबको मालूम है, अखबारों से भी जानते हैं और यह आम चर्चा हो रही है कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने पिछली सरकारों की ही तरह बढ़ चढ़कर चुनावी जो प्रशासन है, जो सत्तारूढ़ पार्टी जो प्रशासन चलाता है उन अधिकारियों द्वारा और अनेक गलत साधनों द्वारा प्रत्याशियों का अपहरण किया गया, उनको उठाया गया घरों से, उन पर अनाप शनाप मुकदमे लिखे गए, उनके ईंट भट्ठों पर या स्कूल कॉलेजों पर छापे मारे गए, आनन फानन में उनको जो है परेशान किया गया। कई जगह तो यह भी मामला आया, जैसे आपने देखा था लखीमपुर खीरी में कि किस तरह रितु सिंह एक जो सपा की उम्मीदवार थी उनको किस तरीके से मार पीट कर उनको घायल किया गया था। वे भाजपा नेताओं और प्रशासन के पैरों पर गिरी हुई थी। हालांकि बाद में ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वह चित्र बहुत कुछ दिखा गया। उसी तरह से उन्नाव में आपने देखा कि किस तरह एक बड़े अधिकारी ने पत्रकार को पीटा। कानपुर देहात में आपने उपद्रव देखा, ऐसे ही उपद्रव आपने मऊ के मधुबन में देखा। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आप पूरे प्रदेश के कई जिलों में देखा, सहारनपुर में, कानपुर देहात में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के बवाल होते रहे। और एक जगह तो भाजपा नेताओं की गाड़ी से असलहे भी हासिल किए गए। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं क्या वास्तव में बतला रही हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है, जैसा कि तरुण पार्टी के लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोग इसे पार्टी की और संगठन की जीत बतला रहे हैं, जनता की जीत बतला रहे हैं, लोकतंत्र की जीत बतला रहे हैं। और इस बात पे वो अपने आप अपने को खुश हो रहे हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। साथियों दूसरी तरफ जो विपक्ष है वह इल्ज़ाम लगा रहा है कि यह उनकी जीत नहीं है, जनता की जीत नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा वे अपने शासन प्रशासन अधिकारियों के दल बल पर जो अरबपति उम्मीदवार हैं उनके बल पर जीत हुई है। यानी ये बात तो सब लोग कह रहे हैं कि करोड़पति अरबपति उम्मीदवारों ने विरोधी पार्टियों के करोड़पति अरबपति उम्मीदवारों को हरा दिया है। और इसी जीत हार पर कोई गम में डूबा है तो कोई खुशियों में डूबा है। साथियों आपको यह जानना पड़ेगा कि क्या यह वास्तव में खुशी का मौका है। जिस तरह पोस्टरों में आप देखे होंगे कि प्रत्याशी दावा करते फिर रहे थे कि उनसे अधिक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू जनसेवक कोई और नहीं है। और जैसे ही वो चुनाव जीते और जिस तरह चुनाव में ये चीज़ें दिखाई दी कि कितनी तेज़ी से वो बिकाऊ हो चले हैं, 15-20 लाख रुपए या जितने भी या और सारे लालच के बल पे जिस तरीके से वो दल बदल करते दिखाई दिए वो हैरान करने वाला है। जो प्रत्याशी कल तक भाजपा का प्रत्याशी था वो चुनाव में जब उसको टिकट नहीं मिला तो सपा का उम्मीदवार हो गया, तो कोई बागी उम्मीदवार हो गया, तो कोई किसी तरीके से चुनाव जीतने की जुगत में कहीं से कहीं चला गया। क्या ये है लोकतंत्र? साथियों आपको हैरानी इस बात की भी होगी
कि इस चुनाव में जितने बड़े पैमाने पर रुपए पैसे का खेल हो रहा है वो वास्तव में समाज में, राजनीति में जो धन बलियों, बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यह उसी का लक्षण है। और यह कहीं से भी जो लोकतंत्र चाहने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी का राज चाहते हैं, जो न्याय का राज चाहते हैं, उनके लिए यह कहीं से भी खुशी मनाने का दिन नहीं है। उनके लिए यह शोक मनाने का दिन है, यह काला दिन है। साथियों, सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि यह उनकी कामों की जीत है। यह जनता ने उनकी कामों पे मोहर लगा दिया है। उनके पार्टी और संगठन की टीम है, जीत है। और उनके जो सबसे बड़े आका हैं आरएसएस, वो भी चुप है। वो भी सरकार की छवि बनाने के लिए, जैसे कि उनको लग रहा है कि इस सरकार ने जनता के बेरोजगारी के मुद्दे को हल कर दिया, गरीबी को दूर कर दिया, कोटे राशन के सिस्टम पे और बेहतर सामान दे दिया, महंगाई छूमंतर हो गई। अब डीजल पेट्रोल के दाम 10 रुपया पे आ गए, अब दाल के दाम 10 रुपया से भी नीचे आ गए। अब वास्तव में राम राज आ गया है। ये चाल, चरित्र, चेहरा जो अपने को अलग बतलाने का दावा किया जा रहा था, उसकी सच्चाई सबके सामने खुल के आ गई है। साथियों, आप यह कह सकते हैं, और ये बात सच भी है, कि ऐसा सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, पिछले की सरकारों ने भी इसी तरीके से चुनावों में जीत हासिल की थी। उसके भी उम्मीदवार कई जगहों पे निर्विरोध जीत जाते थे और बड़े पैमाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष पर उनका कब्जा हो जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भी यही करने के लिए आए हैं? क्या इसी तरह से राम राज आता है? यानी आप गुंडागर्दी का जवाब उनसे भी ज़्यादा गुंडागर्दी करके देना चाहते हैं और इसे लोकतंत्र की जीत बतला रहे हैं। हद हो गई है कि लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की हत्या को अपनी जीत बतलाकर जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, वो इस पर शोक मना रहे हैं। साथियों, यही नहीं, ये केवल ये सीमित चुनाव की बात नहीं है उत्तर प्रदेश के। आप अगर 4-5 साल पहले नज़र डालें तो देखेंगे कि जो केंद्र में सरकार चला रही है, वह पार्टी जैसे अरुणाचल प्रदेश या कई छोटे छोटे राज्यों में जहां उनके विधायक पर्याप्त नहीं थे, वहां भी किस तरह रातों रात अपनी सरकार बना लिए। और कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में तो वो कांग्रेस पार्टी के और दूसरे पार्टियों के कुछ विधायकों को सीधे सीधे तोड़कर सरकार बना लिए और तोड़ने वाले जो प्रमुख लोग थे उनको वो बाद में मंत्री बना दिए। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल विमानन मंत्री बना दिए गए हैं, उनको इनाम दे दिया गया है, यानी लोकतंत्र बचाने का इनाम उनको मिल गया है। हम तो यही कहेंगे कि इस तरह आप लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। क्या यही आइडिया है आपका राम राज लाने का? क्या यही है आपका नया चाल, चरित्र, चेहरा अलगों से औरों से अलग दिखाने का? साथियों, ऐसी बात हमें लग रही है कि आने वाले दिनों में ये हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। जनता अपने वोट से जीते हुए प्रत्याशियों कि इस तरह बिकाऊ होने पर, इस तरह कायरतापूर्वक समर्पण कर देने पर, इस तरह सत्तारूढ़ पार्टी के एड़ियों में नाक रगड़ते हुए देखकर बड़ी ही हैरान परेशान हो रही है और वो अपने को कोस रही है कि क्या हमने ऐसे ही लड़ाकू, जिताऊ और ईमानदार कर्मठ प्रत्याशियों को जिताया जो मौका पाते ही किस तरह पैसों के नीचे अपनी नाक रगड़ने को तैयार हो गए हैं। साथियों, यह बहुत ही सोचनीय बात है कि इस पार्टी की जो सबसे जो मुख्य है, यानी इनके जो सबसे पिता कह सकते हैं वो आरएसएस, वो इन सारी घटनाओं पर चुप है और वह सरकार के पक्ष में खड़ी है, यह बतलाने के लिए कि सरकार वास्तव में जनता के लिए स्वर्ग ला रही है और जनता से निवेदन भी करेगी आने वाले चुनाव में अपने लाखों स्वयंसेवकों को जनता के बीच भेजकर सरकार की छवि बनाएगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि यह बहुत ही ईमानदार
कर्मठ सरकार है और इसी सरकार को जनता को दोबारा चुन लेना चाहिए। जबकि जनता खामोशी से देख रही है कि किस तरह इन सरकारों ने उनकी जेब पर महंगाई का डाका डाला, उनके रोजगार को छीन लिया, उनके ज़िंदगी को और संकट में डाल दिया। वह चुपचाप टुकुर टुकुर निराशा में डूबी हुई निहार रही है कि क्या इसी तरह के लोकतंत्र के लिए वह आए दिन चुनाव दर चुनाव वोट देती रही है। साथियों, ये सब देखने के बाद हमें यह कहना पड़ रहा है कि इन लालची लुटेरे लीडरों का क्या सियासी चेहरा है। इन लुटेरे लालची लीडरों का क्या सियासी चेहरा है। मुर्गियों के दड़बों पे बिल्लियों का पहरा है। मुर्गियों के दड़बों पे बिल्लियों का पहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।